नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हो कि कल यानी 23 अप्रैल शाम 4 बजे आप सभी यूपी बोर्ड के बच्चों का रिजल्ट आया है और ऐसे में आप सबके चेहरे पे जो वो खुशी है ना, वो देखने लायक है। आखिर पूरे साल मेहनत की है और उस मेहनत का नतीजा कल आपको देखने को मिला। लेकिन कहते हैं ना कि एक तरफ खुशी होती है तो कहीं ना कहीं गम भी होता है। ऐसा ही हुआ है यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद, जहां लाखों बच्चों सेलिब्रेशन कर रहे थे, लाखों बच्चे अपना जश्न मना रहे थे रिजल्ट के लिए। वहीं कई सारे बच्चे ऐसे भी थे जो परेशान थे अपने रिजल्ट को लेकर के। परेशान थे कि जो मेहनत उन्होंने पूरे साल की थी उसके अनुसार उनके नंबर नहीं आए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जिनका हर सब्जेक्ट में एक ही जैसा मार्क्स था। ऐसा कैसे हो सकता है? उन बच्चों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हम आज आपके लिए ये वीडियो लाए हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि अगर आप अपनी कॉपी के नंबर्स को लेकर के असंतुष्ट हैं कि आपको जिस विषय में 90 से ज्यादा नंबर मिलना चाहिए उसमें आपको कम नंबर मिले हैं, तो क्या उन कॉपियों को आप रीचेक करवा सकते हो? और अगर रीचेक करवा सकते हो तो उसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है? कॉपी रीचेक कैसे होगी? क्या हमें उसके लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा? और अगर हमें पे भी करना पड़ेगा तो कहां पे करेंगे? कैसे कैसे क्या चीजें होंगी, वो सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त और अपने हर उस सहपाठी तक शेयर करिएगा जिसको ऐसी समस्या फेस करनी पड़ रही है। अब ये बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपकी कॉपी रीचेकिंग होगी कैसे। भाई, यूपी बोर्ड में ये ऑप्शन रहता है कि आप अगर अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, आपको लग रहा है कि आपने पूरे साल मेहनत की है और उसके बाद आपके नंबर जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, आपने पेपर दिया था, वैसे नंबर नहीं आए हैं, तो आप कॉपी रीचेक करवा सकते हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह होती है कि कॉपी रीचेक हम करवाए कैसे? क्योंकि अगर बात करें इस साल की डेटा की तो 10th क्लास में बेटा लगभग 25 से 26 लाख बच्चे ने हमारे पेपर दिया है। और ओवरऑल अगर हम पूरा बात करें ना तो ओवरऑल पूरे कम से कम हमारे 55 लाख बच्चे थे। लगभग 55 लाख बच्चे थे ओवरऑल यूपी बोर्ड में जिन लोगों ने पेपर दिया है। अब ऐसा तो नहीं होगा भाई कि आप अपना रोल नंबर लेकर के जाओ और रोल नंबर लेके जाने के बाद कहो कि भाई हमारी कॉपी चेक कर दो। भाई 55 लाख बच्चों में आपका रोल नंबर सर्च करके कॉपी चेक करेंगे? नहीं, इसका एक स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, प्रोसीजर होता है जिससे आपकी कॉपी रीचेक हो सकती है। अगर आपके कम मार्क्स आपको मिले होते हैं तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं। अब वो प्रोसीजर क्या होता है उस चीज को आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है, इस रीचेकिंग के लिए आपको स्क्रूटनी का फॉर्म भरना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि मैम ये स्क्रूटनी का जो फॉर्म है, स्क्रूटनी फॉर्म का मतलब होता है कि आपका ये जो जांच फॉर्म है, मैम स्क्रूटनी का फॉर्म हमें मिलेगा कहां पे? क्या हमें घर देने आ जाएगा अगर हम अपील करें? नहीं। स्क्रूटनी के फॉर्म की अगर बात करें तो ये फॉर्म बेटा आप अपने स्कूल में बात करिए, ये फॉर्म आपको या तो आपके स्कूल में मिलेगा, और स्कूल में अगर नहीं जा रहे हैं तो यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। अब कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपको या तो आप अपने स्कूल टीचर से बात करिए, ठीक है, आप उनको बताइए आपको ये समस्या है, तो वो आपको स्क्रूटनी का फॉर्म देंगे, और या तो आप बेटा यूपीएमएसपी की वेबसाइट से ये फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को भरोगे, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि मैम फॉर्म भरने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि फॉर्म भर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो कागज लगेंगे, सिर्फ रोल नंबर से तो हो नहीं जाएगा। तो अब देखो बात आती है कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो देखो भाई, आपको क्या चाहिए, आपका जो रिजल्ट है ना, आपका जो रिजल्ट है उसकी फोटोकॉपी, उस रिजल्ट की एक फोटोकॉपी चाहिए। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, ठीक, रिजल्ट की फोटोकॉपी, आधार कार्ड, और जो आपका स्क्रूटनी का फॉर्म है ना, वो जो स्क्रूटनी का फॉर्म है वो फॉर्म चाहिए। इसके अलावा
आपको जिस भी सब्जेक्ट पे लग रहा है, आप बहुत ध्यान से मेरी इस बात को समझिएगा कि आपको जिस विषय में भी लग रहा है, इसको समझाने से पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ ये वाला पॉइंट, फॉर्म की फीस कितनी होगी। अब समझिए, जैसे मान लीजिए आप, मैं 10th की बात कर रही हूँ, 10th में तो आपके टोटल 6 विषय हैं, एक ऑप्शनल मिला करके। आपका हिंदी है, इंग्लिश है, ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है और सोशल साइंस है, और जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे आपका संस्कृत हो गया, आर्ट्स हो गया, होम साइंस हो गया, जो भी आपने लिया था। अब बात आती है, मान लीजिए आपको इंग्लिश विषय में क्या करवाना है, स्क्रूटनी करवानी है, या मान लीजिए आपको इंग्लिश और मैथ्स में स्क्रूटनी करानी है, तो क्या दोनों का जो फीस होगा वो सेम होगा? ऐसा नहीं है। आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म की फीस है बेटा, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल, 500 रुपीज पर सब्जेक्ट लगती है। यानी अगर आपको 2 सब्जेक्ट की स्क्रूटनी करवानी है तो उसके लिए आपको 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट 500 रुपए लगता है। और अगर आपको यह है कि आपको सारे सब्जेक्ट में स्क्रूटनी करानी है तो टोटल 3000 अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। पर सब्जेक्ट 500 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए। अब ये फॉर्म आप पैसा जमा कहां करोगे? तो आपके आसपास जो भी बैंक होगी, जैसे मान लो SBI बैंक है, तो वहां बैंक में जाकर के आप ये पैसा जमा करोगे, उन्हें बताओगे, तो वहां से बेटा आपको एक चालान मिलेगा। क्या मिलेगा? ये चालान मिलेगा। ये फीस रिसिप्ट जो आप जमा करते हो, तो ये चालान एक तरह से फीस रिसिप्ट होती है। ठीक है, तो ये चालान मिलेगा हर सब्जेक्ट का अलग अलग। ठीक है, तो इस चालान को, और ये चालान 110% बनवाना ही है, इसके बिना आप स्क्रूटनी का फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, तो इस चालान को आप किसी भी बैंक से जाके बनवा सकते हो। जैसे आप अपनी गाड़ी का चालान बनवाते हो ना, तो वैसे ही इन सब्जेक्ट्स का जो आप फीस जमा करोगे, तो ये चालान आप बनवाओगे किसी भी बैंक से जाकर के। ये चालान जब आपका बन जाएगा, फीस अमाउंट पे हो जाएगा, उसके बाद ही आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हो। तो अब आपने चालान बनवा लिया। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स में मैंने बताया रिजल्ट की फोटोकॉपी, आधार कार्ड, फॉर्म, और साथ में ये जो मैंने आपको चालान बनवाया ना, बताया, ये चालान की भी जरूरत आपको इसमें पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी जरूरत आपको फॉर्म भरने के लिए पड़ेगी। साथ में एक पासपोर्ट साइज की फोटो भी ले लीजिएगा। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, पासपोर्ट साइज की फोटो। इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ेगी बेटा आपके स्क्रूटनी फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, लेकिन हाँ, आगे और पॉइंट्स हैं, उन पर भी बहुत ध्यान से दीजिए, देखिएगा। और ये वाला हिस्सा आपको बहुत अच्छे समझ आए ना, मतलब एक बार मैं फिर समझा दे रही हूं, तो बहुत ध्यान से समझ लीजिए। आपके इतने सब्जेक्ट हैं, आपको लग रहा है कि आपको एक विषय में स्क्रूटनी चाहिए, एक विषय में आप चाहते हैं कि उस चीज की आपकी कॉपी दोबारा से रीचेक हो, तो बेटा दोबारा से रीचेक कराने के लिए आपको, जैसे इंग्लिश की करानी है, तो 500 रुपए जाकर के जमा करना है। उस सब्जेक्ट का आपको चालान बनवाना है और उस चालान को अपने फॉर्म के साथ अटैच करना है। ठीक है, अब मैं ये भी बताऊंगी कि फॉर्म आपका जमा कहां होगा। ठीक है, फॉर्म कहां जाके आप जमा करोगे वो भी मैं बताऊंगी, तो उसके लिए परेशान मत होना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बड़ी बात ये आती है कि मैम जैसे रिजल्ट तो हमारा कल आया है, 23 अप्रैल को रिजल्ट आ गया, अब मैम फॉर्म हमारा कब आएगा, ये स्क्रूटनी फॉर्म जो है हमारा कब आएगा? तो चलिए उसको भी जानते हैं। तो देखो, अगर स्क्रूटनी फॉर्म की बात करें तो लगभग 10 से 15 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर ये स्क्रूटनी फॉर्म आपका जो है वो आ जाता है। और 10 से 15 दिन के अंदर स्क्रूटनी फॉर्म आने के बाद आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हो। हाँ, अगर फॉर्म भरने में दिक्कत आती है तो आप क्या करिएगा, जैसे आपके स्कूल है ना, आपका जो स्कूल है बेटा, स्कूल के टीचर्स से, स्कूल के प्रिंसिपल से आप बात करिएगा। कई स्कूल के जो होते हैं टीचर्स, वो भी आपकी हेल्प करते हैं इस फॉर्म को भरवाने में। तो इन केस कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि चीजें कैसे करनी है, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके एक बारी आप स्कूल जाइएगा, टीचर से बात करिएगा, तो वो आपकी सहायता कर देंगे कि आपको आपका स्क्रूटनी का फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, आपको स्क्रूटनी का फॉर्म कैसे भरना है, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे।
तो 10 से 15 दिन के अंदर ये फॉर्म आ जाएगा। और हाँ, लास्ट डेट आने से पहले इस फॉर्म को आप जरूर से भर दीजिएगा। और हाँ, मैंने आपको बताया ना कि फॉर्म कहां से मिलेगा, तो फॉर्म भाई आपको यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। और नहीं तो आप स्कूल में जैसे बता रहे, तो स्कूल के टीचर्स भी स्कूल में ही आपको स्क्रूटनी का फॉर्म मिल जाएगा जब ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि मैम जैसे हमने फॉर्म भर दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए, तो फॉर्म को जमा कहां करेंगे। बात ये भी तो आती है कि ऑनलाइन तो हो नहीं रहा चीजें। अब मैम हम इस फॉर्म को कहां जमा करेंगे, तो देखो फॉर्म को जमा करने के लिए जैसे आपका जो क्षेत्रीय कार्यालय है, मतलब आप जहां रह रहे हो वहां का जो क्षेत्रीय कार्यालय है, वहां पे भी आप जमा कर सकते हो। रीजनल जो आपका ऑफिस है वहां पे जमा कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो क्षेत्रीय कार्यालय में यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय जैसे आपका प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, मेरठ, बरेली, इन सारे कार्यालयों में सीधे जाके फॉर्म प्राप्त और जमा कर सकते हैं। मतलब कि आपको अगर फॉर्म जमा करना है तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं, और अगर आपको फॉर्म लेना है, मतलब कि आपको सारा प्रोसीजर आपका हो गया, कॉपी रीचेकिंग हो गई, और फॉर्म अगर आपको दोबारा से लेना है तो ये यहाँ पे जाकर के आप फॉर्म ले सकते हैं। फिर आता है और कहां जमा कर सकते हैं, तो आपका जो जिला विद्यालय निरीक्षक है ना, जो आपका डीआईओएस का कार्यालय है, किसका कार्यालय, डीआईओएस है ना, शिक्षा अधिकारी होते हैं, तो इनके बच्चों कार्यालय में जाकर के भी आप अपने फॉर्म को जमा कर सकते हैं। देखो आपके जिले में डीआईओएस कार्यालय में पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। जो भी आपका जिला है, जैसे मान लो अगर आप प्रयाग से हो, आप फतेहपुर से हो, आप कौशाम्बी से हो, आप बनारस से हो, किसी भी जिले से हो, आप अपने जिले के डीआईओएस ऑफिस में जाकर के अपने फॉर्म को जमा कर सकते हो। ठीक है, शिक्षा अधिकारी का ये ऑफिस होता है, तो यहां पे जाकर के आप अपने फॉर्म को जमा कर सकते हो। अब बात आगे देखो, यूपी बोर्ड के मुख्यालय जो मेन हेड ऑफिस यूपी बोर्ड का है, आप वहां भी जमा कर सकते हो। कहां पे है, तो भाई जहां से मैं आपकी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूं ना, वहीं पे प्रयागराज इलाहाबाद में आपके यूपी बोर्ड का मुख्यालय है। यहां आकर के भी आप अपने स्क्रूटनी के आवेदन फॉर्म को जमा कर सकते हैं। ठीक है, कहां कहां जमा कर सकते हैं एक बार फिर से देख लीजिए। यूपी बोर्ड के मुख्यालय यानी प्रयागराज में जो आपका हेड ऑफिस है, यहां पे आप आके जमा कर सकते हैं। जो आपका डीआईओएस, आपके जिले में जो आपके डीआईओएस का ऑफिस है, वहां पे आप आके जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके क्षेत्रीय कार्यालय है, रीजनल ऑफिस है, वहां पे भी जाके आप जमा कर सकते हैं, जिसमें हमारा प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली इत्यादि आते हैं। तो इन जगह जाके भी आप अपने स्क्रूटनी फॉर्म को बेटा जमा कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि मैम जैसे हमने जमा कर दिया फॉर्म, तो ये बताइए कि हमारे मार्क्स बढ़ेंगे या मार्क्स हमारे घटेंगे। सबसे बड़ी बात यही आती है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि आप अगर 100% श्योर हैं अपने रिजल्ट को लेकर के, बेटा आपको लगता है कि आपने लिखा था कि आपको 95 से 99 मार्क्स मिलना चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ 80 मार्क्स मिले हैं, 85 मार्क्स मिले हैं, तो ऐसे केस में 110% आपका मार्क्स बढ़ेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कल से कई बार कॉल कर चुके हैं, उन्होंने मुझे बताया, मेरी पहले भी उनसे बात हुई जब वो पेपर देके आए थे, उन्होंने कहा कि मैम मैंने इतने नंबर का किया है, मैंने मिलाया है सब कुछ। और बेटा आप ही सोचो कि आप करके आ रहे हो 100 मार्क्स का पूरा पेपर, मतलब 70 नंबर का पेपर करके आ रहे हो, और 70 नंबर में मान लो आपके कहीं पे आपने स्पेलिंग गलत की, कुछ गलत किया, कटे तो मान लो आपके 4-5 नंबर कट गए, 65 तो मिलना चाहिए। अब 70 नंबर का जो बच्चा पेपर करके आया है उसको 50 मार्क्स मिल रहे हैं, 55 मार्क्स मिल रहे हैं, कैसे, है ना। तो इस केस में आप अपनी कॉपी रीचेक करवा सकते हो, जिससे आपके नंबर बनने के चांसेस 100% रहते हैं। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, क्या जो बच्चे टॉपर हैं, टॉपर इन द सेंस जिन बच्चों का नाम डिस्ट्रिक्ट टॉपर में, स्टेट टॉपर में है, वो बच्चे अपनी कॉपी रीचेक नहीं करवा सकते। इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट रैंक में आ चुके हैं, उनका नाम उस लिस्ट में आ चुका है, तो उन बच्चों के लिए ये स्क्रूटनी फॉर्म नहीं होता है।
आपकी रैंक नहीं आई है, आपको लगता है आपके मार्क्स कम है, उस केस में आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हो, अपनी कॉपी को रीचेक करवा सकते हो। और अगर आप 100% श्योर हो अपने रिजल्ट को लेकर के कि आपने जितना किया था उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर नहीं मिले हैं, तो 100% आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि किन बच्चों को स्क्रूटनी का फॉर्म भरना चाहिए। हर बच्चा क्या स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकता है? नहीं, हर बच्चा स्क्रूटनी का फॉर्म नहीं भर सकता। अच्छा, उसमें देखो मैंने एक आप लोगों को तो बता ही दिया कि जो टॉपर बच्चे हैं वो जो है आप अपने स्क्रूटनी का फॉर्म जो है वो नहीं भर सकते। और कौन नहीं भर सकते, जरा ध्यान से देखो। अब यहाँ पे वो बच्चे स्क्रूटनी का फॉर्म नहीं भर सकते जो लास्ट के 2 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में पढ़ के एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे 90 मार्क्स आ जाएंगे, हमारे 95 मार्क्स आ जाएंगे। वो बच्चे स्क्रूटनी का फॉर्म ना भरें। वो चाहते हैं, वो भर सकते हैं, लेकिन वो ना भरे। आपके मार्क्स बेटा कट भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यूपी बोर्ड में बेटा ऐसा होता है कि अगर एक बच्चा है, जैसे 33 मार्क्स अगर पासिंग मार्क्स है ना, और अगर 32 मार्क्स किसी बच्चे के आए हैं, कहीं ना कहीं से 5+1 देके उस बच्चे को पास कर दिया जाता है। और अगर आप 2 महीना, 1 महीना, 15 दिन पढ़ के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप 90% नंबर ले आएंगे, 95% नंबर ले आएंगे, तो बेटा ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो अगर आप 100% श्योर हो कि आपने शुरुआत से पढ़ाई की है और आपको उसके अनुसार नंबर नहीं मिले हैं, 100% अपने रिजल्ट को लेकर के जो बच्चा श्योर है, सीधी सीधी बात, वही बच्चा इस फॉर्म को भरे। वही बच्चा इस फॉर्म को भरे जो अपने रिजल्ट को लेके 100% श्योर है कि हाँ मैंने इतना मेहनत किया था, इतना मार्क्स का करके आया था और मुझे उसके अनुसार नंबर नहीं मिला है। इस केस में आप अपनी स्क्रूटनी करवा सकते हो। जो बच्चा फेल हो गया है वो भी अपना स्क्रूटनी वाला फॉर्म जो है भर सकता है, मतलब लाइक नंबर जिसके कम आए हैं वो अपना स्क्रूटनी वाला फॉर्म भर सकता है, ठीक है। टॉपर बच्चे अपने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, या वो बच्चे नहीं भर सकते हैं जिन्होंने लास्ट के कुछ महीनों में पढ़ाई की है और सोच रहे हैं कि वो बहुत अच्छे नंबर पा जाएंगे। क्योंकि बेटा आप भी जान रहे हो कि हम लोग शुरुआत मार्च से ही बैचेस चला देते हैं, मार्च से ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं। शुरुआत से एक ही लफ्ज रहते हैं कि बेटा शुरुआत से पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पर आप नहीं पढ़ते हो। लास्ट के महीनों में पढ़ के आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसीलिए बेटा आई रियली रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, इफ यू आर 100% कंफर्म फॉर योर रिजल्ट कि आपने जितना किया उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स नहीं मिले, देन यू अप्लाई फॉर योर स्क्रूटनी फॉर्म। अदरवाइज जस्ट इग्नोर एंड आगे बढ़ना, आगे की प्रिपरेशन करना। अदरवाइज आपके मार्क्स बेटा कम भी देखो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर था जो मैंने आपको बताया कि स्क्रूटनी का फॉर्म कहां मिलेगा, स्क्रूटनी का फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्या करना है। स्कूल के टीचर से आप कांटेक्ट करिए, ठीक है। अगर आपको फॉर्म नहीं मिल पा रहा है, यूपीएमएसपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म मिलेगा, 10 से 15 दिन के अंदर ये फॉर्म आ जाएगा, तो बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। बाकी बेटा उम्मीद करती हूँ ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अपने हर उस दोस्त और सहपाठी तक इस वीडियो को शेयर करिएगा जिसको ये दिक्कत है, ठीक है। तो बच्चों मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों।